नमस्कार, कैसे हैं आप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत यात्रा के दौरान ही दिल्ली को दहला देने, दिल्ली को जला देने, दिल्ली को तबाह कर देने की जो साजिश रची गई, उसमें अब षड्यंत्रकारियों के नाम आने लगे हैं। दंगाइयों के बाद अब षड्यंत्रकारियों के नाम पुलिस जोड़ रही है। दिल्ली पुलिस ने जो एक और चार्जशीट दाखिल की है, उसमें अब स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव का भी नाम है। वामपंथी विचारधारा के योगेंद्र यादव मीठी बोल और जहर उगलने के लिए कुख्यात योगेंद्र यादव के लिए दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट में शब्द बयां किए हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है उन लोगों के नाम के साथ कि हिंसा के पीछे इनका छुपा हुआ एजेंडा था। और ये स्पष्ट रूप से उमर खालिद, योगेंद्र यादव, सफूरा जगरर, देवांगना, पिंजरा तोड़ वाली देवांगना और कमलप्रीत कौर, आयशा वाली कमलप्रीत कौर, इन सब के नाम से जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें यह कहा गया है कि 24 फरवरी को जो दिल्ली में दंगा हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रतन लाल की पीट कर हत्या कर दी गई। सड़क पे उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पत्थरों से मारा गया, डंडों से मारा गया, लोहे के रॉड से मारा गया और रतन लाल वहीं बुरी तरह से घायल हुए और अस्पताल में जाते ही उन्हें जीटीबी अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसमें दिल्ली पुलिस के डीसीपी और एसीपी भी घायल हुए थे, जिसमें से डीसीपी तो कुछ देर तक के लिए आईसीयू में भी भर्ती रहे। और इस पूरे मामले में अब जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, वो इस कदर हैरान करने वाली है कि उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन लोगों ने घटनास्थल पर आकर लोगों को उकसाने, नफरत फैलाने वाले भाषण दिए और जिससे हिंसा हुआ। हिंसा के पीछे इनका छुपा हुआ एजेंडा था। इस एजेंडे के क्या मायने हैं, ये छुपा हुआ एजेंडा है क्या, ये अपने आप में अब कई सवाल खड़े करते हैं। क्या योगेंद्र यादव ने प्रोवोक किया इन सबको दंगा करने के लिए? आखिर सीएए में ऐसा क्या था जिसके लिए भड़काया गया? जब देश के गृह मंत्री संसद के अंदर और संसद के बाहर ऐसा कहते रहे कि सीएए का इस देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इस देश के नागरिकों को कैसे दंगा के लिए प्रोवोक किया गया, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। अब दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, इस चार्जशीट के आधार पे अदालत में कार्रवाई होनी है। दरअसल चार्जशीट का मतलब यही होता है कि पुलिसिया जांच में पुलिस ने अपनी नजर में ये उनका एक फाइनल रिपोर्ट होता है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने ये माना है कि दिल्ली दंगा का ये कारण है। आप यदि सामान्य भाषा में समझें तो पुलिसिया नजर में ये एकदम से फाइनल रिपोर्ट है, जिसके आधार पर पुलिस ये अदालत को बताती है कि हमारी नजर में इन लोगों के उकसाव बयान, इनकी भाषणबाजी और इनके एजेंडे के कारण दिल्ली में दंगा हुआ। अब अदालत में दिल्ली पुलिस को अपनी इस चार्जशीट के आधार पर गवाह पेश करने हैं, जिन गवाह के आधार पे दिल्ली पुलिस ने ये पाया कि योगेंद्र यादव ने ये भड़काऊ भाषण दिए। इसका महत्वपूर्ण साक्ष्य ये है कि जिस समय में दिल्ली में दंगा हुआ और उस समय में चांदबाग इलाके में जो उस रिपोर्ट के मुताबिक वहां एसीपी गोकुलपुरी, डीसीपी शाहदरा और कांस्टेबल रतन लाल को जब भीड़ ने खदेड़ा, उस समय में इन लोगों का भाषण चल रहा था। और एक कई ऐसे गवाह और साक्ष्य के आधार पर दिल्ली पुलिस ये मानती है कि ये जो लोग हैं भीड़ में, दरअसल भीड़ को प्रोवोक करने की जिम्मेदारी इन लोगों की थी और इन लोगों ने भीड़ को प्रोवोक किया, उन्हें उकसाया, घटनास्थल पर लोगों को के अंदर नफरत फैलाया और ये पिंजरा तोड़ वाली देवांगना, सफूरा जड़गर, कमलप्रीत कौर, ये सब के सब, इन सब के ऊपर राजद्रोह के मुकदमा भी दर्ज हैं। अब इस मामले में दिलचस्प ये है कि क्या योगेंद्र यादव के खिलाफ भी वही मामला दर्ज होता है। दरअसल योगेंद्र का नाम चार्जशीट में पहली बार आया है।
इसी तरह से इन लोगों के नाम पहले भी आ चुके हुए हैं, बाद में इन लोगों के नाम में राजद्रोह जुड़ा है, तो क्या दिल्ली पुलिस वो तथ्य जुटा रही है कि योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने राजद्रोह किया है? सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ सीधे राजद्रोह। दिलचस्प यह है कि इस मामले में निश्चित रूप से जो ये माना जाता है कि ये सब चीज इसलिए हो रहे थे ताकि इंटरनेशनली भारत को बदनाम किया जा सके। जब दुनिया भर की मीडिया ट्रंप को कवर करने के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कवर करने के लिए दिल्ली में थी, उसी समय बहुत प्लान्ड वे में ये दिल्ली में दंगा कराया गया, ऐसा दिल्ली पुलिस आरोप लगाती है। अपने आरोप पत्र में साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली पुलिस ये कहती है, और इसके लिए बहुत बड़ी योजना थी। ये चीजें इस रूप में भी, ऑडियो रूप में भी साक्ष्य आया है जो दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पे लगाया, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो उमर खालिद है, जेएनयू वाला उमर खालिद, उसके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं कि उसने पहले ही उसकी एक बातचीत रिकॉर्डेड है कि किस तरह से वो ऐसी प्लानिंग कर रहा था, और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने इन सब का नाम एक साथ जोड़ा है। पिंजरा तोड़ वाली देवांगना, सफूरा जामिया वाली सफूरा जरगर, और उसके साथ अब कमलप्रीत कौर, आयशा वाली कमलप्रीत कौर के साथ वामपंथी विचारधारा, मीठे जहर से अपनी बोल से लोगों को प्रोवोक करने का आरोप अब योगेंद्र यादव पर लगा है। योगेंद्र यादव ने उस दौर में कई ऐसे वीडियो भी बनाए थे जिसमें सीए की व्याख्या तोड़ फोड़ करके उन्होंने की थी। अब दिलचस्प यह है कि क्या दिल्ली पुलिस उन तमाम वीडियोस को तलाश रही है? योगेंद्र यादव जैसे लोगों का नाम, इसमें अपने आप को सादगी से पेश करने वाले योगेंद्र यादव जैसे लोगों के नाम के बाद पुलिस को एक अवसर मिला है कि आप इनके पीछे पड़ताल करें कि इसके पीछे क्या, योगेंद्र यादवों के पीछे का एजेंडा क्या होता है। दिल्ली पुलिस इन साक्ष्यों को उम्मीद करते हैं कि अदालत में पेश करेगी, और उसके बाद ये संभव हो पाएगा कि अदालत इनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन निश्चित रूप से चार्जशीट में योगेंद्र यादव के नाम आना अपने आप में दिल्ली दंगा को एक अलग दिशा दे रहा है कि क्या दिल्ली दंगा एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसकी जो कल्पना अब तक की जा रही है, क्या उससे भयावह योजना थी? दिल्ली पुलिस लगातार परत दर परत इन्हें खोल रही है। दिलचस्प ये भी है कि उमर खालिद, सफूरा जगरर और देवांगना के नाम बाद में राजद्रोह में आए थे। क्या योगेंद्र यादव ने भी ऐसा कुछ किया है? अब दिल्ली पुलिस के साक्ष्य, अदालत में पेश किए गए साक्ष्य, अगले चार्जशीट का भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस की इस रिपोर्ट ने योगेंद्र यादव की परेशानी बहुत बढ़ा दी है, और योगेंद्र यादव की इस परेशानी के बढ़ने से योगेंद्र यादव के समकक्ष रणनीतिकार कई लोगों की बेचैनी इस चार्जशीट से बढ़ी है। यह अहम है कि ये लोग जो खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, ये उस समय में भीड़ को उकसा रहे थे, ऐसा दिल्ली पुलिस मानती है। और उस उकसावे में दिल्ली पुलिस ने एक जांबाज कांस्टेबल खोया, जिसे पीट पीट कर दंगाइयों ने मार दिया। पुलिस की वर्दी में पुलिस वालों के ऊपर इस तरह का जानलेवा हमला, फिर उनकी हत्या का मुकदमा अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि ये समाज में सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, उनकी योजना क्या होती है। अब अदालत में पुलिस इसे कितनी मजबूती के साथ पेश कर पाती है, क्या सही मायने में दंगाइयों को कितनी सख्त सजा दिला पाती है, देश और दिल्ली हर किसी को इस बात का इंतजार रहेगा।